Is there a possibility you'll be becoming a part of some web series or something on digital? Well, I will not be able to commit to anything right now verbally, because I think it's the right Person to answer. right person should answer. But you'll definitely be seeing me for sure. It will be a surprise taken from your end. This is what we should assume. See, I love giving surprises. Like, I wrote a book. No one thought I'd write a book. So I'm someone who's very creative. I can't sit still. At the same time, I think it's important to start your family, have babies. But work is something that I will always keep doing. And I'm looking at good work, good content, which is available today. So why not? Thank you so much. Stay fit, keep working out. Most important for your mind at this time, to everyone. 2020 was bad. This year, hopefully it's going to get better. But I think everyone should be physically and mentally strong and do some form of physical activity every day. That is my request. Take care. ऑन अ वेरी लाइटर नोट, राम जी को बड़ा कुदरत से, नेचर से बड़ा प्यार है। वो बड़ा ग्रीनरी में रहते हैं। हम देखते हैं कई बार वो खेती बाड़ी कर रहे हैं, उसके वीडियो पोस्ट करते खेती में वहीं पे बैठा रहता है लोनावाला में. He loves it and he has planted such beautiful trees. Even I have given so many kadamb trees to him. So they are all growing so beautiful. वहाँ जाके देखने से ऐसा लगता है कि किसी और दुनिया में है. बिल्डिंग्स तो चाहिए, ज़रूरत है, लेकिन साथ साथ में जो बिल्डर्स हैं वो भी ज़रा ध्यान रखें कि अच्छे अच्छे बड़े बड़े ट्री को काट के वो बिल्डिंग बनाने की कोशिश करते हैं. ज़रा उसको कैसे भी करके हिफाजत करके देन यू बिल्ड योर बिल्डिंग, यू नो, एंड देन यू शुड नॉट कट ऑल द ट्रीज. यू शुड ट्राई योर बेस्ट टू प्रोटेक्ट द ट्रीज. क्या कहना चाहेंगे इस पूरे इनिशिएटिव के बारे में? जी देखिए, ये सारे जो पेड़ हैं, हम सब बचपन से इनके साथ बड़े हुए हैं, इन्हें देख चुके हैं. और वहाँ से एक पेड़ अगर गिर गया बिकॉज ऑफ साइक्लोन, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है टू रीप्लांट इट. आई थिंक वी आर रिक्रिएटिंग हिस्ट्री बाय प्लांटिंग द ट्री अगेन. और मैं यही अर्ज करूँगी, जितने भी पेड़ गिरे हैं ड्यू टू साइक्लोन, या ऐसे भी अगर कोई पेड़ निकल गया है और जगह है प्लांटेशन के लिए, हमें करना ज़रूरी है, स्पेशली इस वक्त पे, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि नेचर इज़ एंग्री विथ अस ह्यूमन बींग्स, और इट्स आवर ड्यूटी टू रिस्पेक्ट एंड गिव अ लॉट ऑफ लव. एंड फॉर आवर फ्यूचर जनरेशंस, फॉर द एनवायरनमेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू प्लांट ट्रीज़. तो आज जो बीएमसी और रेणु जी और विश्वास जी ने ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव उठाया है, उसे मैं पूरी तरह से सपोर्ट कर रही हूँ. और मैं यही चाहूँगी कि और जितनी भी ऐसे घटना हुई है ड्यू टू साइक्लोन, जो पेड़ गिरे हैं, सब रीप्लांटेड, गो फॉरवर्ड एंड रीप्लांटेड. जब मैं जू इलाके की बात करूँ, बहुत इंटेलेक्चुअल क्लास, बहुत पढ़ा लिखा एलिट क्लास रहता है, और यहाँ बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है. इस तरह की अवेयरनेस बाकी एरियाज में नहीं है. बाकी एरियाज में शायद था, क्योंकि सॉरी हमारे से, हाँ ज़रूरी है गिराना फ़ोन. एक वक्त पे बैंड्रा भी ऐसे हुआ करता था, जहाँ पे बैंड्रा, खार, हम लोग बचपन में बहुत सारे ड्राइव्स जाते थे, जू, बैंड्रा सब. अभी बैंड्रा काफ़ी बदल चुका है. ग्रीनरी है, लेकिन कंक्रीट भी हो रहा है बहुत सारा. आई थिंक जू के जो सोसाइटी लोग हैं, वो सब ये चाहते हैं कि यही लुक को मेंटेन करें. कोशिश है कि जितना इसे जूहू का खूबसूरती मेंटेन कर सकते हैं, हम सब करेंगे. आखिरी दो सवाल आपसे, कि जब कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जब कोई बिल्डर बिल्डिंग बना रहा है और कई साल पुराने पेड़ काट देते हैं, फिर वो आगे बढ़ जाते हैं. मुझे तो वो समझ में नहीं आता है, क्योंकि एक तरह से मुझे इंटीरियर्स आर्किटेक्चर पे में भी बहुत शौक है. और इतना खूबसूरत होगा अगर आप एक पेड़ को अपने घर के अंदर बगैर काटे उसे इनकॉर्पोरेट कर सके, लाइक इंडोर आउटडोर लुक. योर हाउस विल लुक मोर ब्यूटीफुल and your house will be more blessed. What happening on professional front? Well, there are some couple of projects like I mentioned earlier, which I am going to start working on. Once they
the people authorized do the announcement, then I'll be able to openly talk about it. हेमा जी, गुड टू सी यू। एक सही शुरुआत, और आज ट्री भी प्लांट करा गया है। कितनी हेल्प होगी, क्योंकि हम ऑलरेडी एक तूफान का सामना कर चुके हैं, कोरोना के दौर में भी गुजर रहे हैं, उसके बाद एक प्राकृतिक आपदा भी आई है। प्रकृति की आपदा की वजह से इतने अच्छे अच्छे ट्री हमारे जुहू में थे वो काफ़ी गिर गए, तो इसका बहुत ही दुख हुआ हमें। हम तो वी यूज्ड टू टेक केयर ऑफ दिस लाइक आवर ओन चाइल्ड, यू नो, ऑल दिस प्लांट्स। एंड वन वी यूज्ड टू फील हैप्पी, बहुत खुशी होती थी कि इस स्ट्रीट में जैसे जुहू के सभी, आई एम सो सॉरी आई कांट स्पीक विद दिस, तो बहुत बहुत सुंदर होता था, क्योंकि पूरे घने पेड़ बड़े बड़े, एंड ऑल हैड दैट ब्यूटीफुल येलो फ्लावर्स, और पूरा रास्ता में भरा हुआ ऐसा दिखता है। अभी भी है कुछ कुछ, लेकिन उस टाइप का जो बड़े बड़े ट्रीज थे वो भी गिर गया इस जो तूफान अभी जो आया था। इसके लिए बहुत ही दुख हुआ हम सबको, इसलिए हमने वापस इसको प्लांटेशन किया है। ये मेरे घर के बिल्कुल सामने हमारे नेबर हैं, एंड दिस इसका नाम है तमन, और इसमें पर्पल फ्लावर्स आते हैं, बहुत ब्यूटीफुल फ्लावर्स आएंगे, क्योंकि जुहू पीपल वी ऑल वांट लॉट ऑफ फ्लावरिंग वाला ही ट्री को लगाना चाहते हैं। मैंने भी मेरे घर के सामने पहले कदम्ब ट्री लगाया था, मैं मथुरा से लेकर आके। वो कदम्ब ट्री सपोज टू बी लॉर्ड कृष्णा's वेरी फेवरेट एंड ह्यूज ब्यूटीफुल ट्री वो, लेकिन वो यहाँ आ नहीं पाया, वो पता नहीं उस क्या हुआ। एंड देन एक नीम का भी लगाया, वो भी नहीं। तो आई हैव ऑलरेडी रिक्वेस्टेड आवर BMC एंड रेणु हंसराज जी, जो बहुत अच्छा बढ़िया काम यहाँ पे इस एरिया में कर रही हैं, एंड उनकी वजह से मैंने बोला कि यहाँ पे हमें भी चाहिए कुछ अच्छा सा ट्री, सो वी आर ऑल गोइंग टू प्लांट। तो प्लांटिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबको अपना एक नहीं क्या 20-25 ट्री को तो अपनाना चाहिए, अडॉप्ट करना चाहिए और लगाना चाहिए। सिर्फ लगा के फोटो लेके ख़त्म नहीं, वो जब बात ख़त्म नहीं होती है, उसके बाद उसको देखभाल करना। कहीं पे भी आप लगाएंगे उसको पानी देना, उसको कैसा बराबर आ रहा है कि नहीं, वो देखभाल करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये मैं वही रिक्वेस्ट करूँगी कि आज के दिन बहुत ही अच्छा है कि हम लोग ट्री प्लांटेशन कर रहे हैं। ऐसे सिर्फ यहाँ पे नहीं, पूरा हिंदुस्तान में लग रहा है, तो हमारी सरकार भी वही चाहती है कि हर जगह लगाए। तो मैंने भी मथुरा में बहुत सारे ट्री प्लांटेशन किया है, लेकिन वो सही जगह में सोच के लगाना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं कि BMC का कुछ डेवलपमेंट करना, वो बाद में पता चले उसके पेड़ को निकाल रहे हैं। ऐसा ना हो, पहले से पूछ के फिर सही जगह पे लगा दीजिए, ताकि वो अच्छी तरह से ग्रो करे। हमारे साथ साथ हमारे परिवार का एक सदस्य समझकर इसको भी रखें अपने साथ। अनुषा जी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट, इतना बड़ा मैं देख रहा हूँ वहाँ पे, इतनी बड़ी जड़ है, इतना बड़ा पेड़ गिरा है, और हम एक छोटा सा प्लांट यहाँ लगा रहे हैं। हाउ यू जस्टिफाई, जब मैं आपकी संस्था की बात करता हूँ, मेक अर्थ ग्रीन अगेन। सी जो ट्री है ना वो 40 इयर्स ग्रो होता है, लेकिन बिगिनिंग एक सैपलिंग से ही होता है। एंड व्हेन वी हैव पीपल लाइक हेमा जी एंड वी हैव विश्वास जी एंड वी हैव रेणु जी कमिंग इन एंड एक्चुअली एक मुहिम उठाते हैं कि हम फिर से झाड़ लगाएं, तो बहुत फ़र्क पड़ता है। सेकंड प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो सिटी है ना, द वाटर इज़ वेरी हाई, सो द रूट्स डोंट गो डीप सर्चिंग फॉर वाटर, सो इफ दैट इज़ वाई द चांसेस ऑफ द ट्री फॉलिंग इज़ हायर। तो हम लोग जब अभी सैपलिंग्स भी यूज़ कर रहे हैं, तो मतलब विश्वास जी विल बी एबल टू एक्सप्लेन बेटर, वी आर यूजिंग नेटिव ट्रीज। सो हम लोग नेटिव ट्री चूज़ किए, और इसका मतलब आपने जो पता किया कि छोटा क्यों लगा रहे हैं, उसको क्या है, रूट को सिस्टम में डालने के लिए, रूट पकड़ने के लिए वो पहले छोटे से ही जड़ को मजबूत हो जाएगा। अगर यहाँ पे आप वैसे ही बड़ा अगर लगाएंगे तो उसके जो रूट है वो रूट यहाँ पे टिक नहीं पाएंगे तुरंत, और आने वाले मानसून में फिर से एक बार वो गिरने की संभावना होती है। इसलिए हमने छोटा सा बना लगाया है, बट डेफिनेटली जैसे हेमा मैडम ने बताया, वैसे बच्चे की तरह उसको पालना है। इसीलिए तो हमने ये कैंपेन शुरू किया है कि उसको एज अ मेंबर ऑफ फैमिली समझ के अपने और मेरा ये कैंपेन का उद्देश्य यही है, बाजू वाली जो पड़ोसी है नेबरहुड, उन्होंने ही उनको केयर करना शुरू कर दिया, तो हमेशा डिपेंडेंसी ऑन एनी अथॉरिटी नहीं रहेगी। कितनी हौसला अफजाई होती है जब हेमा जी जैसी शख्सियत आ जाती हैं और पर्यावरण को लेकर इतनी चिंतित रहती हैं और खुद आके पानी देती, कितना हौसला अफजाई होती है, कितना आगे हिम्मत बढ़ती है कि और आगे चल सकती है। या बहुत हौसला बढ़ा था। मैं थैंक यू बोलूँगा हेमा मैडम को कि BMC का जो ये कैंपेन शुरू हुआ है, लोकल काउंसलर रेणु मैडम है, तो उनके माध्यम से हमारा आज ये कैंपेन लॉन्च हो रहा है। तो लेकिन इसको अपने को ओनली प्लांटेशन ही नहीं करना है, प्रॉपर अडॉप्शन की
तरह से हर एक नेबरहुड ने सामने आके पूरे एरिया में अराउंड पूरे बॉम्बे में 2000 पेड़ गिर गए हैं ये जो साइक्लोन में। अपने ही एरिया में जो ऑलमोस्ट 450 गिरे हैं, क्योंकि कोस्टल बहुत है, जू वर्सो एंड ऑल दैट। तो 450 के जगह पे उतने ही 450 लगाने का हमारा मानस है, और उसमें मैडम जैसे एमिनेंट पर्सनालिटी हमको कंट्रीब्यूट करते हैं, हमको लीड करते हैं, तो बहुत ही बड़ा मोटिवेशन मिलता है। डेफिनेटली मैडम वी विल ट्राई आवर बेस्ट एंड डेफिनेटली वी विल प्रूव कि ये यहाँ पे कुछ ही सालों में बड़ा बन जाएगा। Anusha, what next? The initiative. Next initiative, I think we'll go to the next tree and the next tree and the next tree, and like she said, 25 trees each person is good enough. आप बताइए ना प्लीज। एटलीस्ट 25 तो एक एक को अडॉप्ट करना चाहिए, हर घर वाले। अभी आप देखेंगे तो मेरे घर के अंदर ही बहुत है, मैं उसको काउंट नहीं करूँगी। उसके अलावा मैं भी चाहूँगी कि 25 तो मेरी तरफ से और हो जाए जुहू में, क्योंकि जुहू इज़ द प्लेस आई बीन लिविंग। मैं एक ही बात बोलना चाहूँगी कि अगर आप जुहू के परिसर को देखते हैं तो वीएम रोड ले लीजिए या इंद्रवर्धन ओझा रोड ले लीजिए या 10th रोड ले लीजिए, आई थिंक इट्स वन ऑफ द नॉवेल्टी रोड्स विच हैज़ ब्यूटिफुल पाम्स, यू नो। एंड काफ़ी दफ़ा मैं देखती हूँ कि न्यूज़पेपर में बीएमसी के लिए वो आर्टिकल कवर होता है वे 10th रोड इज़ कवर्ड एज अ वेरी ब्यूटिफुल स्ट्रीट। तो जैसे हेमा जी ने बताया कि हम चाहते हैं कि ये ग्रीनरी जितनी मल्टीप्लाई हमारे द्वारा उनके माध्यम से हो सके, कॉरपोरेशन की मदद से हो सके, जेवीपीडी हम लोग एटलीस्ट इतना रिस्टोर करना चाहते हैं टू इट्स ओरिजिनल ग्रीनरी। इट्स बीन होम टू ग्रीन हाउस, वी वांट टू रिस्टोर इट बैक। थैंक यू।